ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान की गंगा में। प्रिय भक्तजनों, जीवन में यदि आपकी बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं और किसी कारणवश उनका निवारण हो ही नहीं रहा, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इन उपाय को करने से यदि आप नमक का उपाय करते हैं तो आपके जीवन के जीने की दशा और दिशा बदल जाएगी। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। इस उपाय को एक बार करके जरूर देखिए, जीवन में धन के भंडार भर जाएंगे। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। भगवान शिव ने ही सावन के महीने में विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव के शरीर में इसी वजह से जो है विष को ग्रहण करने की वजह से कंठ में, तो उनके शरीर में बहुत गर्मी उपज रही थी, इसलिए इस माह में भगवान शिव को जल कर जड़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है। भगवान भोलेनाथ तो भोले वाले हैं, वह एक लोटा जल और बिल्वपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बता दें प्रिय भक्तजनों, विष की उत्पत्ति समुद्र के माध्यम से हुई थी, उसी समुद्र से नमक की उत्पत्ति भी हुई थी। श्रावण मास में नमक के कुछ अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपको धनवान बना सकते हैं, अर्थात जल्दी इन उपायों के अद्भुत और दुर्लभ चमत्कार आपको देखने को मिल सकते हैं। इन उपायों को आप श्रावण मास में किसी भी दिन, किसी भी समय, जब आपको समय मिले आप कर सकते हैं। जानते हैं सबसे पहला उपाय कौन सा है? डली वाला जो खड़ा नमक होता है उसको क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से कोई भी बुरी शक्ति, भूत प्रेत, टोटे टोनकी का असर नहीं होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए आप इसको तिजोरी के द्वार पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। घर में यदि किसी बच्चे को, किसी सदस्य को बुरी नज़र लगती है, बार बार वह परेशान होता है, निगेटिव एनर्जी का शिकार होता है, उसके मस्तिष्क में बिल्कुल निगेटिविटी भर गई है, नकारात्मक विचार भर गए हैं, या उसको शत्रु पीड़ा है, तो चुटकी भर खड़ा नमक लेकर के उसके ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज जो है उतारा कर लें और नमक को बहते हुए पानी में फेंक दें। ऐसा करने से उसकी नज़र तुरंत उतर जाएगी और निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। बहते हुए पानी में वह जो है नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे पानी बह रहा है उसी तरह वह भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को आप सावन मास में भी किसी दिन कर सकते हैं। तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कांच और नमक दोनों राहु के कारक हैं। ऐसे में एक कांच के प्याले में नमक घवर करके आप बाथरूम में रख देते हैं, या शौचालय में रख देते हैं, या किचन के किसी कोने में रख देते हैं, घर के किसी भी कोने में रख देते हैं, तो नकारात्मक दोष समाप्त हो जाते हैं, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इससे घर में भ्रमण करने वाले सूक्ष्म जो बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह भी समाप्त हो जाते हैं। अगला उपाय जान लेते हैं। चौथा उपाय है, अगर आप कांच की शीशी में नमक भर के घर के किसी भी कोने में रख देते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। नमक भरकर शीशी को आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में दिन दुगुनी, आपकी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। आपका व्यापार ढंग से चलना लगेगा, आपके नौकरी में मन लगेगा। अगर आपका मन अस्थिर है, भ्रमित है, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। घर परिवार के लोगों के आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। अगला 5वां उपाय जान लेते हैं। सप्ताह में एक दिन पानी में चुटकी भर नमक मिला करके बच्चों को स्नान कराने से नज़र नहीं लगती है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। अगला उपाय जान लेते हैं। नमक के पानी से स्नान करने से कई तरह की बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। रात में पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोने से शरीर और मन का तनाव दूर होता है। कुनकुना पानी कर लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और उसमें पैर आप सिकाई करें तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। इससे अच्छी नींद आएगी। यदि नींद आएगी तो आपका मस्तिष्क अपने आप अच्छे अच्छे विचार आने लगेगी, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। शारीरिक सुख मिल रहा है आपको, शरीर को आराम मिल रहा है, और दिन में जब आप प्रातः उठेंगे, कार्य करेंगे, तो एक ताजगी, स्फूर्ति आएगी शरीर में, और घर में पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। इससे मन में जो जितने आपके बुरे विचार थे वह भी दूर हो जाते हैं। अगला उपाय जान लेते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, आपने खूब प्रयास कर लिया, तो उसके कमरे में एक शीशी में नमक भर करके रख दें। ऐसा करने से बच्चे के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। नमक के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है और आपके अंदर एक पॉजिटिव
एनर्जी का समावेश हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, यह वीडियो में छोटी सी नमक के संबंधित जानकारी थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, एक छोटा सा उपाय करें आप प्रत्येक सोमवार के दिन, चाहें तो आप हर दिन करें पर प्रत्येक सोमवार के दिन भी कर लें तो बहुत अति उत्तम रहेगा। भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और हो सके तो साथ में 11 बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जरूर आपकी कृपा परिवार पर होगी, कुटुंब पर होगी। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।